गवादर के इलाके से बंदर में मुसल्लह अफराद का फिश हार्बर जेटी के करीब रिहायशी क्वार्टर पर हमला। सोए हुए 7 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक और जख्मी शख्स का ताल्लुक खानेवाल से है। मरने वाले 7 अफराद हुज्जाम की दुकान में काम करते थे। लाहौर एयरपोर्ट पर लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। आतिशबाजी के बायस इमिग्रेशन का सिस्टम बुरी तरह मुतासर। कूलिंग का अमल जारी है। लाउंज से धुआं निकलने में वक्त लगेगा। एयरपोर्ट इंतजामिया। आग इमिग्रेशन काउंटर की सीलिंग में लगी थी। एयरपोर्ट की लाउंज में धुआं भरने से मुसाफिरों में भगदड़ मच गई। आतिशबाजी के बायस एयरपोर्ट को खाली करा लिया गया। तमाम मुसाफिर महफूज मकाम पर मुंतकिल। आज़मीन हज को शदीद मुश्किलात का सामना। पहली हज परवास की रवानगी में ताखीर। आग लगने की वजूहात जानने के लिए सिविल एविएशन अथॉरिटी की टीम बना दी गई। इंतजामिया ने मुसाफिरों को एयरपोर्ट आने से रोक दिया। नौ मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों और तोड़ फोड़ को 1 साल मुकम्मल। सानहा 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन बाब। सरकारी अमलाक और फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाने के जख्म आज भी तरोताज़ा। कौमी शहदा की यादगारों की बेहुरमती पर आज भी आंखें पुरनम। आज के दिन शरपसंद टोले ने मासूम अवाम को गुमराह किया। इस घिनौने फेल के मास्टरमाइंड्स ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत मुल्क के खिलाफ एक संगीन साजिश की। इस शरपसंद टोले ने जिना हाउस, लाहौर, GHQ, रावलपिंडी समेत मुल्क भर में अहम फौजी तंसीबात पर धावा बोला। शहदा की यादगारों की बेहुरमती की सोशल मीडिया पर झूठी मुहिम भी चलाई गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मजम्मत। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, 9 मई पाकिस्तान की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। सियासी तौर पर मुश्तइल हुजूम ने मुल्क भर में कोहराम मचाया। सरकारी अमलाक, फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया। तशद्दुद के जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, 9 मई महज तारीख का एक स्याह तरीन दिन नहीं, ये रियासत पर सियासत कुर्बान करने और सियासत के लिए रियासत पर हमला कर देने वाली 2 सोचों को अलग अलग कर देने वाला दिन है। 1 साल गुजर गया लेकिन कौम और पाकिस्तान अपने मुजरिमों को ना भूले हैं, ना भूलेंगे। सानहा 9 मई के केस मंतकी अंजाम तक पहुंचेंगे। 9 मई का वाकया भूलने नहीं देंगे। ये पूछते हैं, रोका क्यों नहीं? आप चाहते थे लाशें गिरे। 9 मई को पाकिस्तान के खिलाफ घिनौनी साजिश की गई। जाते मफाद के लिए आप मुल्क के खिलाफ निकल पड़े। 9 मई को मुल्क की दिफा को कमजोर करने की साजिश की गई। फितना फैलाने वाले टोले ने अपने ही मुल्क पर हमला किया। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। विफाकी हुकूमत का सानहा 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब। वजीर आजम विफाकी काबीना के फोरम से 9 मई वाक़े पर खुसूसी पैगाम देंगे। इजलास में 9 मई को स्याह-ए-दिन करार दिया जाएगा। सानहा 9 मई के खिलाफ करारदाद सिंध असम्बली में जमा। करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन सादिया जावेद की जानिब से जमा कराई गई। हुकूमत से 9 मई वाक़े में मुलव्वस अफराद का एहतसाब करने का मुतालबा। पंजाब असम्बली में भी सानहा 9 मई पर करारदाद जमा। करारदाद मुस्लिम लीग नून के रुकन राहिला खादिम हुसैन की जानिब से जमा कराई गई। पाकिस्तान को दहशतगर्दों के हाथों बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। जानी नुकसान पर अफसोस और मुतासरीन के साथ दिली ताज़ियत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, दहशतगर्दी की मुश्तरका खतरे से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। आबादकारी और इमिग्रेशन के मुंतज़िर अफराद की हिफाजत पर भी पाकिस्तान के साथ राब्ते में है। मैथ्यू मिलर ने गजा में इजरायली फौजी ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया। कहा, अमरीका रफ़ा में इजरायली हमले की मंजूरी नहीं देगा। इजराइल को रफ़ा में जारी ऑपरेशन में तौसी की इजाज़त नहीं देंगे। करीम स्लोम क्रॉसिंग खोलने के बावजूद रफ़ा तक इमदादी सामान की तरसील नहीं हो सकी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। मुल्क भर में सरकारी हज स्कीम के तहत आज़मीन हज की रवानगी का आगाज़। पहली हज परवाज 150 आज़मीन हज को ले जा रही है। हजाज मुक़द्दस रवाना हो गई। दूसरी परवाज में 180 खुश नसीबों को लेकर उड़ान भरनी है।
रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत कराची एयरपोर्ट लाउंज में इमिग्रेशन काउंटर नस्ब। कराची में इमिग्रेशन के बाद सऊदी अरब में आज़मीन हज की इमिग्रेशन की इजाज़त नहीं होगी। वज़ारत मज़हबी उमूर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए पीका एक्ट 2016 में तरामीम की मंजूरी दे दी। मुजव्वज़ा पीका एक्ट 2024 के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी के क़याम की भी मंजूरी। नया तजवीज़ शुदा पीका बिल 2024 काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। अथॉरिटी डिजिटल हुकूक से मुतालिक मामलात पर हुकूमत को मशावरत देगी। लाहौर में वकीला और पुलिस एहलकार आमने सामने। GPO चौक मैदान जंग बना रहा। सिविल अदालतों की मुंतकली और दहशतगर्दी मुकदमात पर वकीला ने एहतजाज किया। वकीलों की शदीद हंगामा आराई, रुकावटें हटाकर लाहौर हाई कोर्ट में दाखिले की कोशिश। पुलिस ने आंसू गैस और लाठी चार्ज करके वकीला को मुंतशिर कर दिया। पुलिस ने वकीला मुजाहिरीन के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। वकीला की तरफ से पुलिस पर पथराव, शहरियों की गाड़ियों को भी नुकसान। वकीला के पथराव से 2 SPs समेत 7 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस ने 20 से ज्यादा वकीला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और वकीला में तसादुम का मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान बार काउंसिल ने आज मुल्क भर में हड़ताल की कॉल दे दी। सुप्रीम कोर्ट बार और कराची बार का भी आज हड़ताल का ऐलान। जमीयत उलमा इस्लाम आज पेशावर में पावर शो करेगी। मौलाना फजल रहमान ने आज के जलसे को अवामी रेफरेंडम करार दे दिया। कहा, दुनिया को बताएंगे कि किस तरह असेंबलियां बेची गई हैं। मौजूदा ऐवान अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है। अवाम की राय दही पर डाका डालने वाले आज अवामी रद्द अमल भी देखेंगे। मौलाना फजल रहमान का इंतबाह। क़यादत को अब जिम्मेदारियां सौंपी है। मैं आज जा रहा हूं और इस जेल तब आऊंगा जब खान मुझे बुलाएगा। एहतजाज करूंगा और ऐसा एहतजाज करके दिखाऊंगा कि PTI के लोग और पाकिस्तान के अवाम सारे इंशाल्लाह सड़कों पे होंगे। एहतजाज की जिम्मेदारियां जिनको इन्होंने संभाल ली हैं, तो लिहाजा मैं भी तफवीज कर रहा हूं। पहली बात तो ये है कि बेतौकीरी अपनी जात की किसी सूरत मुझे कबूल नहीं है। शेर अफजल मरवत का PTI की जेल से बाहर क़यादत पर अदम एतमाद, साथ काम करने से इनकार कर दिया। PTI की एहतजाज की जिम्मेदारियों से अलहदगी का भी ऐलान। कहा, जिस एजेंडे के लिए निकला था वो एजेंडा आज ख़त्म हो गया है। मैं बानी PTI के लिए निकला था, आज़ादी के लिए निकला था। शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी बानी PTI से मुलाकात नहीं होने दी। मेरे अपने लोग हमारी टांगें खींच रहे हैं। PTI मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी। मैंने PTI को सिंध से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक उठाया। बानी PTI के बुलाने पर ही वापस आऊंगा। हर मामले पर बानी PTI को गुमराह किया गया। जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए 2 बेंच तश्कील दे दिए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का केस चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सुनेगा। जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस अरबाब ताहिर भी बेंच में शामिल। जस्टिस बाबर सत्तार के खत पर तौहीन अदालत का केस भी 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक बेंच का हिस्सा। तौहीन अदालत के दोनों केसेस की कॉज लिस्ट आज जारी की जाएगी। In our country, there are 260 million boys and girls are out of school. A basic requirement to promote education is also a big challenge. But above all, the challenge is the will to do. 2 करोड़ 60 लाख बच्चों का स्कूल ना जाना बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में बच्चों का स्कूल से बाहर होना तशवीशनाक है। तालीम के बगैर कोई कौम भी तरक्की नहीं कर सकती। किसी भी कौम की तरक्की तालीम से जुड़ी है। पाकिस्तान तालीम के सेक्टर में काम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौमी तालीमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पंजाब में बड़ी तादाद में बच्चों को स्कूल्स में लाया गया। दानिश स्कूल्स में गरीब बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। 45,000 बच्चों को मेरिट पर स्कॉलरशिप्स दी गई हैं। जनूबी पंजाब में लड़कियों के लिए ज़ेवर तालीम प्रोग्राम शुरू किया। बानी पाकिस्तान ने तालीम के हुसूल को बहुत अहमियत दी। बच्चों में ग़िज़ाई कमी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दहशतगर्दी भी मुल्क के लिए चैलेंज है। पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर एटमी क़ुव्वत बना।
हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली की कीमतों में 2 रुपये 83 पैसे फी यूनिट इजाफा। सारिफीन पर 26 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतों में इजाफे का इतलाक रवा माह के बिजली बिलों पर होगा। कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन सारिफीन पर नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से पाकिस्तान में तुर्कमानिस्तान के सफीर की मुलाकात। तिजारत सरमाकारी के फरोग के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। तुर्कमानिस्तान के सफीर का तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने और सरमाकारी के फरोग में दिलचस्पी का इजहार। तुर्कमानिस्तान को पाकिस्तान का बरादर मुल्क समझते हैं। पंजाब में तवानाई, इंडस्ट्री और दीगर शोबों में सरमाकारी के मौके मौजूद हैं। मरीम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब से जमहूरिया कजाकिस्तान के सफीर की भी मुलाकात। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ज़राअत, तवानाई और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए तबादला ख्याल। काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों में ताउन पर भी गुफ्तगू। सफीर की दौरा कजाकिस्तान की दावत मरीम नवाज ने कबूल कर ली। गजा में इजरायली जारहियत और जंगी जराइम जारी। 24 घंटों में मजीद 55 फलस्तीनी शहीद, 200 जख्मी हो गए। अल-शिफा अस्पताल के अहाते में तीसरी इज्तिमाई कब्र से 49 फलस्तीनी शहदा की लाशें बरामद हुई। शहदा की मजमूई तादाद 34,844 हो गई। 78,404 जख्मी हैं। रफा क्रॉसिंग पर इजरायली कब्जे के बाद गजा में ज़मीनी ऑपरेशन का खतरा बढ़ गया। हज़ारों बेघर फलस्तीनियों की वसी गजा और दीरुल बलाह की जानिब पेश कदमी।